हेलो व्यूअर्स। तो स्कैम 2003 एक लेटेस्ट वेब सीरीज़ आई है। इसका पार्ट 1 को लेकर हम रिव्यू करेंगे। मुझे ये कैसी लगी, आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब्दुल करीम तेलगी कहानी दशकों से चर्चा में रही है। हालांकि हमने कभी इस पैमाने पर स्टैम्प पेपर घोटाले पर कोई शो या फिल्म नहीं देखी। पिछली स्कैम 1992 सीरीज़ की तरह हंसल मेहता इस बार भी अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में स्कैम 2003 देखना बनता है या नहीं, ये आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। साल 2020 में हंसल मेहता तुषार हिनंदानी की जोड़ी स्कैम 1992 में बहुत कमाल की कहानी लेकर आई थी। वो शख्स जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज से भी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक की भी नींद हराम हो गई थी। अब 3 साल बाद स्कैम 2003 यानी द तेलगी स्टोरी के साथ ये जोड़ी फिर हाजिर है। इस बार कहानी घोटालेबाज अब्दुल करीम तेलगी की है। ये सच्ची कहानी है। पत्रकार संजय सिंह की लिखी किताब तेलगी स्कैम रिपोर्टर की डायरी से ली गई है। सीरीज की कहानी तेलगी के 30,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर घोटाले के इर्द गिर्द बुनी हुई है। ये अब्दुल करीम तेलगी की ऊंचाइयों तक पहुंचने और गिरफ्तारी तक की जर्नी पर आपको ले जाएगी। ट्रेन में फल बेचने वाले अब्दुल करीम तेलगी एक दिन देश के सबसे कुख्यात घोटालेबाज बनेगा, ये किसने सोचा होगा। तेलगी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, इससे कोई इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सबसे दिलचस्प बात यह है कि घोटालेबाजों के उलट कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसकी पर्सनैलिटी या लाइफस्टाइल चर्चा में रही हो, फिर भी वह करोड़ों रुपए के घोटाले का सरगना बन गया। तेलगी की सरलता, उसकी सादगी को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर सकता है। तो रनर हंसल मेहता ये बखूबी जानते कि पर्दे पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कास्टिंग। स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी ने बिग बुल हर्षद मेहता का किरदार निभाया, रातों रात स्टार बन गए। इस बार गगन देव रियार इस शो को बड़ा बनाने और इस शो में बड़ा बनने के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए कि वह न सिर्फ असली तेलगी की तरह दिखते हैं, हैदराबादी भाषा के साथ किरदार की बारीकियों को भी काफ़ी बेहतर तरीके से पहचान गए। डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने गगन देव रियार से उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस ली है। इसके लिए तारीफ के बहुत हकदार है वो। इसके लिए कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा की नज़रें भी बहुत शानदार। तेलगी की कहानी उसके कुख्यात नार्को टेस्ट से शुरू होगी। यहाँ पर फ्लैशबैक में चलता है कि वह कर्नाटक के खानापुर में एक छोटे शहर के बिजनेसमैन से सपनों के शहर मुंबई तक की अपनी यात्रा के बारे में बताएगा। सीरीज स्टैम्प पेपर घोटाले के पीछे के रहस्य को धीरे धीरे सामने लाएगी। तेलगी के जीवन की जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। डायरेक्टर उत्कर्ष हीरानंदानी, उनके राइटर्स ने तेलगी के जीवन के उतार चढ़ाव को काफ़ी बखूबी से यहाँ स्क्रीन प्ले किया है, जहाँ हम अब्दुल करीम तेलगी की पर्सनल लाइफ की कुछ झलकियाँ देखते हैं। मेकर्स ने बड़ी चतुराई से 1990 के दशक की मुंबई को फिर से रिक्रिएट कर दिया है। यह वक्त था जब हमारी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं थी। टाइमलाइन ही शो के आकर्षण देती है। स्कैम 1992 की तुलना में इस बार कहानी कहने में थोड़ी सी असमानता महसूस होती है, क्योंकि जिस तरह से तेलगी एक संतुष्ट इंसान से खतरनाक व्यक्ति बनता है, पर्दे पर थोड़ा अचानक दिखता है। वह गुजरात के एक छोटे मोटे ठग कलाकार कौशल झावेरी के साथ अपनी दोस्ती को खराब करना शुरू कर देता है। हेमांग व्यास ने शानदार एक्टिंग की है, एक बड़े बोले गुजराती विक्रेता की भूमिका में नजर आए हैं, जो तेलगी को बड़े सपने दिखाना सिखाता है, देखना सिखाता है। स्कैम 1992 में अंचित ठक्कर के म्यूजिकल बीट्स को संगीतकार ईशान छाबड़ा ने काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ भी इस्तेमाल किया है। तो ये एक वन टाइम वॉच शो है, इसका फर्स्ट पार्ट है और कुछ सस्पेंस छोड़ता है, यानी कि उसकी एक लाइफ जर्नी है और एक ऐसे पार्ट पे आके कहानी रुकती है जहाँ से उसकी लाइफ की जो मुसीबतें हैं वो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इसकी जो कहानी है बहुत शानदार है, स्क्रीन प्ले बहुत गजब का है, आप जरूर देखना पसंद करेंगे। सोनी लिव पर अवेलेबल ये रहने वाला है और बिल्कुल ही इंगेजिंग है। इसको मैं 8 स्टार देना चाहूँगा। इस पे जो मेन एक्टर थे बहुत कमाल का उन्होंने रोल किया है। बेशक से कोई सिक्स पैक वाले बंदे नहीं है या फिर कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि जो कि ऐसी हो कि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, बट इन्होंने जैसा भी काम किया है बहुत कमाल का रोल किया है यहाँ मेरे हिसाब से। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे लगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।